आज हम बाइबल की उस प्रसिद्ध कथा की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके अनुसार सृष्टि रचना के पश्चात परमेश्वर ने स्वर्ग में एक बाड़ी बनाई और उसमें आदम और हव्वा को रखा, जो बाइबल के अनुसार दुनिया के पहले स्त्री पुरुष थे। जाहिर है स्वर्ग की बाड़ी में कपड़े तो थे नहीं, इसलिए दोनों वस्त्रहीन थे, पर उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था। महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समुल्लास के अनुसार इसके आगे तौरेत उत्पत्ति पर्व 3 आयत 1 से 7 और 14 से 18 के अनुसार, अब सर्प भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या निश्चय ही ईश्वर ने कहा है कि तुम इस बारी के हर एक पेड़ के फल मत खाना? और स्त्री ने सर्प से कहा कि हम तो इस बारी के पेड़ों का फल खाते हैं, परंतु उस पेड़ का फल जो बारी के बीच में है, ईश्वर ने कहा है कि तुम उसे न खाना और न ही छूना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ही न मरोगे, क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे की पहचान में ईश्वर के समान हो जाओगे। और जब स्त्री ने देखा कि यह पेड़ तो बहुत ही सुंदर है और इसका फल भी अत्यंत सुस्वादु और दिखने में भी सुंदर और बुद्धि देने के योग्य है, तो उसने एक फल लिया और खाया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और वे जान गए कि हम वस्त्रहीन हैं। सो उन्होंने गूलर के पत्तों को मिला के सिल लिया और अपने लिए ओढ़ना बनाया। तब परमेश्वर ईश्वर ने सर्प से कहा कि जो तूने यह किया है, इस कारण तू सारे ढोर और हर एक वन के पशु से अधिक श्रापित होगा। तू अपने पेट के बल चलेगा और जीवन भर धूल खाया करेगा, और मैं तुझ में और स्त्री में और तेरे वंश और उसके वंश में बैर डालूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा। फिर परमेश्वर ने स्त्री को कहा, मैं तेरी पीड़ा और गर्भ धारण को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ा से बालक जन्मेगी और तेरी इच्छा तेरे पति पर होगी, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और फिर उसने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी का शब्द माना है और जिस पेड़ का फल मैंने तुझे खाने से मना किया था तूने खाया है, इस कारण भूमि तेरे लिए श्रापित है। अपने जीवन भर तू उससे पीड़ा के साथ खाएगा। वह कांटे और ऊंट कंटारे तेरे लिए उगाएगी और तू खेत की साग पात खाएगा। इन आयतों की समीक्षा करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो इस धूर्त सर्प अर्थात शैतान को क्यों बनाता, और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भोगी है, क्योंकि जो वह उस दुष्ट को न बनाता तो वह दुष्टता क्यों करता, और वह पूर्व जन्म नहीं मानता तो बिना अपराध उसको पापी क्यों बनाया। और सच पूछो तो वह सर्प नहीं था किंतु मनुष्य था, क्योंकि जो मनुष्य न होता तो मनुष्य की भाषा कैसे बोल सकता था। और जो आप झूठा और दूसरों को झूठ में चलाए उसको शैतान कहना चाहिए। सो यहाँ पर शैतान सत्यवादी, और उसने उससे उस स्त्री को नहीं बहकाया किंतु सच कहा। और ईश्वर ने आदम और हव्वा से झूठ कहा कि इसके खाने से तुम मर जाओगे। जब वह पेड़ ज्ञानदाता और अमर करने वाला था तो उसके फल खाने से क्यों मना किया, और जो मना किया तो वह ईश्वर झूठा और बहकाने वाला हो गया, क्योंकि उस वृक्ष के फल मनुष्यों को ज्ञान और सुख कारक थे, अज्ञान और मृत्यु कारक नहीं। जब ईश्वर ने फल खाने से मना किया तो उस वृक्ष की उत्पत्ति क्यों की थी जो अपने लिए की? तो क्या आप अज्ञानी और मृत्यु धर्म वाला था, और दूसरों के लिए बनाया तो फल खाने में कुछ भी अपराध न हुआ। और आजकल कोई भी वृक्ष ज्ञान कारक और मृत्यु निवारक देखने में नहीं आता। क्या ईश्वर ने उसका बीज भी नष्ट कर दिया? ऐसी बातों से मनुष्य छली कपटी होता है, तो ईश्वर वैसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो कोई दूसरे से छल कपट करेगा वह छली कपटी क्यों न होगा? और जो इन तीनों को शाप दिया वह भी बिना अपराध के है। पुनः वह ईश्वर अन्यायकारी भी हुआ, क्योंकि यह शाप ईश्वर को होना चाहिए, क्योंकि वह झूठ बोला और उनको बहकाया। यह फिलॉसफी देखिए, क्या बिना पीड़ा के गर्भ धारण और बालक का जन्म हो सकता था?
और बिना श्रम के कोई अपनी जीविका कर सकता है? क्या प्रथम कांटे आदि के वृक्ष न थे? और जब शाक पात खाना सब मनुष्यों को ईश्वर के कहने से सही हुआ, तो बाद में मांस खाना बाइबल में लिखा है, वह झूठा क्यों नहीं? और जो वह सच्चा हो तो यह झूठा है। जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता, तो ईसाई लोग सब मनुष्यों को आदम के अपराध से संतान होने पर अपराधी क्यों कहते हैं? भला ऐसा पुस्तक और ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिमानों के मानने योग्य हो सकता है? इसके बाद की आयत है तौरेत उत्पत्ति पर्व 3 आयत संख्या 23 और 24। और परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो, आदम भले बुरे के जानने में हम में से एक जैसा हो गया, और अब ऐसा न होवे कि वह अपना हाथ डाले और जीवन के पेड़ में से भी लेकर खाए और अमर हो जाए। सो उसने आदम को निकाल दिया और आदम धरती पर आ गिरा, और अदन की बारी की पूर्व ओर करोबीम ठहराए और चमकते हुए खड्ग को जो चारों ओर घूमता था, जिसने जीवन के पेड़ के मार्ग की रखवाली करे। समीक्षक: भला ईश्वर को ऐसी ईर्ष्या और भ्रम क्यों हुआ कि ज्ञान में हमारे तुल्य हो गया? क्या यह बुरी बात हुई? यह शंका ही क्यों पड़ी? क्योंकि ईश्वर के तुल्य कभी कोई हो नहीं सकता। परंतु इस लेख से यह भी सिद्ध हो सकता है कि वह ईश्वर नहीं था, किंतु वह मनुष्य विशेष था। बाइबल में जहाँ कहीं ईश्वर की बात आती है, वहाँ मनुष्य के तुल्य ही आती है। अब देखो, आदम के ज्ञान की बढ़ती से ईश्वर कितना दुखी हुआ, और फिर अमर वृक्ष के फल खाने में कितनी ईर्ष्या की। और पहले जब उसको बारी में रखा, तब उसको भविष्य का ज्ञान नहीं था कि इसको पुनः निकालना पड़ेगा। इसलिए ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं था। और चमकते हुए खड्ग का पहरा रखा, यह भी मनुष्य का काम है, किसी ईश्वर का नहीं। इस कथा को संक्षेप में देखें तो समझ में आता है कि बाइबल में जहाँ भी ईश्वर का जिक्र आता है, उसका व्यवहार मनुष्यों जैसा है। वह ईर्ष्या, द्वेष, खुशी, क्रोध जैसी भावनाओं से युक्त है। उसने नाराज होकर ही तो आदम को स्वर्ग की बाड़ी से निकाल दिया, और ईर्ष्या भी की कि कहीं यह ज्ञान में मेरे समकक्ष न हो जाए। इसलिए स्पष्ट नजर आता है कि न तो बाइबल ईश्वरकृत है, न उसमें दिखाया हुआ परमेश्वर ईश्वर वास्तव में परमेश्वर है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें, और यह भी लिखें कि आप इस चैनल में किस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि हम उन विषयों को भी छू सकें जो आप चाहते हैं कि इस चैनल पर दिखाए जाएं। धन्यवाद। नमस्ते।